मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सा गैंगेटिक डॉल्फिन को लेके क्वेश्चन है, लेकिन कंटेंट डेवलपमेंट इसमें बहुत ज़्यादा होगा. सो इट इज़ आस्किंग कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया. तो आंसर इसका है गैंगेटिक डॉल्फिन, जो कि इंडिया का नेशनल एक्वेटिक एनिमल है. अब जब मैं रिसर्च कर रहा था, सो आई केम अक्रॉस दिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट. बहुत ही इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट है. क्या हमें पूरा याद करना है? नहीं याद करना है. एक तो डॉक्यूमेंट क्या है समझ लीजिए. स्टेट फिशेज एंड एक्वेटिक एनिमल्स क्या है इंडिया की, तो पीआईबी में एक डॉक्यूमेंट अपलोड हुआ था, और वहां पर 2023 तक कौन कौन से स्टेट में कौन कौन सी स्टेट फिश है, और इंडिया की जो नेशनल एक्वेटिक एनिमल है वो कौन सी है, उसके बारे में यहाँ पर जानकारी थी. वो पूरे डॉक्यूमेंट में फिर हर एक स्पीशी को लेके इन डेप्थ जानकारी भी दी गई थी. लेकिन मुझे नहीं लगता कि उतना कुछ यहाँ पर पूछा जाएगा. कुछ एक स्पीशीज में यहाँ पर बता के रखता हूँ, उसको लेके जो भी अगर कुछ न्यूज में आता है तो ध्यान में रखिएगा. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लुक एट हियर, देर इज समथिंग कॉल्ड एज गोल्डन महसीर. फाइन. तो गोल्डन महसीर, एज फार एज आई रिमेंबर, कहीं ना कहीं 2020 के क्वेश्चन में अगर आपको ये दिखाई देगा, इसी प्रकार की कुछ एक स्पीशी पूछी गई थी, तो वहां पर कहीं ना कहीं एक और सवाल बनने की गुंजाइश है. दूसरा, गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन हम जानते ही हैं, सो ये हमें याद रखना होगा. हिल्सा ध्यान में रखिएगा, बंगाल की एक बहुत ही पॉपुलर फिश की स्पीशी आपको ये दिखाई देगी, दैट इज हिल्सा. एंड अदर देन दैट हियर ड्यूगोंग का मेंशनिंग है, ध्यान में रखिए. ड्यूगोंग कहाँ पर स्टेट फिश है, तो दिस इज इन अंडमान निकोबार. उनकी वो स्टेट फिश कहलाती है. इंडस रिवर डॉल्फिन भी आपको ध्यान में रखनी है. राइट. सो दैट दीज आर दी फ्यू स्पीशीज जिनको मैं ध्यान में रखूंगा. अब इसको लेके, गंगा रिवर डॉल्फिन को लेके भी पहले 2013 के क्वेश्चन में हम लोग प्रिपरेशन कर चुके हैं, और वहीं पर मैंने बताया था कि अगला जो 2015 का क्वेश्चन है, इसी प्रकार से कुछ एक क्वेश्चन पूछा है. सो नाउ इसी क्वेश्चन को बेस करके फिर अगला मैं कंटेंट डेवलप करूंगा. तो नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया क्या है, दैट इज समथिंग आई हैव टोल्ड यू. देन सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स के बारे में आपको जानना होगा. उसके बारे में भी ऑलरेडी वी हैव हैड अ डिस्कशन. ठीक है, 2015 या 2014 का एक क्वेश्चन देखिएगा, जहां पर भीतरकनिका नेशनल पार्क की हमने बात करी थी, वहां पर सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल की हमने बात करी है. ऑलिव रिडली टर्टल के बारे में देख लेंगे. गैंगेटिक डॉल्फिन एक और बार फिर से बता देंगे. और घड़ियाल क्या होते हैं, दैट इज ऑल्सो वी विल लुक इन टू डेप्थ. सबसे पहले गैंगेटिक डॉल्फिन की बात करते हैं. अब देखिए, जब भी हम लोग गैंगेटिक डॉल्फिन की बात करेंगे, दो और स्पीशीज आपको ध्यान में रखनी होगी. एक तो होती है एशियन रिवर डॉल्फिन. फाइन. अब ये जो एशियन रिवर डॉल्फिन है, एशियन रिवर डॉल्फिन की इंडिया में दो स्पीशीज पाई जाती है. एक गंगा रिवर डॉल्फिन, और दूसरी सिंधु रिवर डॉल्फिन उसको कहा जाता है, या लेट अस कॉल इट एज इंडस रिवर डॉल्फिन. अब ये जो गंगा रिवर डॉल्फिन है, इसके लिए एक लोकल नाम दिया गया है, दैट इज सुसु. जो इंडस रिवर डॉल्फिन है, ये भूलन के नाम से जानी जाती है. इंडस रिवर डॉल्फिन इज अ स्टेट फिश ऑफ पंजाब, उसको भी ध्यान में रखिए. नाउ व्हेन इट कम्स टू गंगा रिवर डॉल्फिन, डिस्ट्रीब्यूशन उसका देख लीजिएगा. गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना, नेपाल की जो रिवर्स है वहां पर आपको ये दिखाई देगी. बांग्लादेश, भूटान में भी छोटी मोटी नदियों में ये दिखाई देती है. मतलब आपके चंबल से लेके इंडिया में अगर आप देखें तो घाघरा, गंडक, चंबल, यमुना, इन सारे ही रिवर्स में गंगा रिवर डॉल्फिन पाई जाती है. लीगल प्रोटेक्शन की अगर बात करें, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में रखी गई है. साइटेस का अपेंडिक्स 1 ध्यान में रखना है. कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज के भी अपेंडिक्स 1 में है. आईयूसीएन स्टेटस की बात करें तो इट इज एन एंडेंजर्ड स्पीशी. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. देन इसके कुछ एक डेजिग्नेशंस देख लीजिए. ऑलरेडी नेशनल एक्वेटिक एनिमल है, 2009 में डिक्लेयर करा गया था. स्टेट एक्वेटिक एनिमल है असम और उत्तर प्रदेश का. प्रोटेक्शन के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं इसकी, तो वी हैव वन सेंचुरी, विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी उसको कहा जाता है. तो वो बनी है बिहार में, और वहां पर इनकी स्पीशीज को प्रोटेक्ट करा जा रहा है. तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये गैंगेटिक डॉल्फिन के लिए सेंचुरी प्रोटेक्टेड एरिया कहां पर बनाया गया है, दैट इज समथिंग यू विल रिमेंबर. नेशनल डॉल्फिन डे मनाया जाता है अक्टूबर 5. माई गंगा माई डॉल्फिन करके 2012 से कैंपेन चल रहा है. इट इज ऑल्सो इन द लिस्ट ऑफ 22 क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज जिनके लिए इंडिया में हैबिटेट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चल रहे हैं. तो वी विल हैव टू डू दिस 22 क्रिटिकल एंडेंजर्ड स्पीशीज, क्योंकि इसी में से कहीं ना कहीं अगला सवाल भी बनता है. यूनिक फीचर और यूनिक बिहेवियर, जो कि यूपीएससी का पिछले कुछ दिनों में बहुत फेवरेट बना है. सो इन दैट पर्टिकुलर पार्ट, हंटिंग जो है इको लोकेशन का इस्तेमाल करके अपने प्रे को डिटेक्ट करती है और हंटिंग करती है. बड़ी ही वो फ्लूइड होती हैं स्विमिंग में, तो स्विम्स साइडवेज टू नेविगेट लाइट कॉन्ट्रास्ट वाटर एंड डिक्स रिवर बेड फॉर प्रे. ये भी एक इंपॉर्टेंट बिहेवियर ध्यान में रखना है. एंड दे आर मोस्टली सॉलिटरी. इसमें बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है. जो गंगा रिवर डॉल्फिन है, दे आर सॉलिटरी. डॉल्फिन्स इन जनरल दे लिव इन अ ग्रुप एंड ऑल. सो वो भी आपको ध्यान में रखना है. दे आर कीस्टोन स्पीशीज, क्योंकि ये एपेक्स में होती है एक्वेटिक फूड चेन के. तो किसी भी इकोसिस्टम के
बायोडाइवर्सिटी को लेके ये इंडिकेट कराती है। एक तो कीटोन स्पीशी भी है और फिर इंडिकेशन भी देती है, तो वी विल कॉल इट एज कि ये इंडिकेटर स्पीशी है या ये फ्लैगशिप स्पीशी भी है। तो तीनों टर्म्स इस पर्टिकुलर स्पीशी के बारे में ध्यान में रखना है। सो इट रेगुलेट्स फिश पॉपुलेशन एंड एड्स इन न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग, सो दैट इज व्हाई आई कॉल्ड इट एज कीस्टोन स्पीशी। इंटरेस्टिंग फैक्ट भी कुछ एक मिले मुझे कि ये मेंशन करी गई है इन दी एडिक्ट्स ऑफ किंग अशोका। ऑलरेडी बाकी चीज़ें तो मैं बता चुका हूँ। इरावदी डॉल्फिन भी ध्यान में रखिएगा कहाँ पर पाई जाती है, चिल्का लेक में पाई जाती है, बट दैट इज नॉट अ फ्रेश वाटर डॉल्फिन, ब्रैकिश वाटर में वो इरावदी डॉल्फिन पाई जाती है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्पीशी दैट इज घड़ियाल। आई एम एक्सपेक्टिंग कि इसके ऊपर सवाल आना चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट स्पीशी है। सो ये जो घड़ियाल है IUCN की लिस्ट में एंडेंजर्ड स्पीशी है। कुछ एक रीजन्स में ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड भी है। साइटेस का अपेंडिक्स 1 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 में दिखाई देगी। हैबिटेट कहाँ कहाँ पर है? मेजरली चंबल और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है और कुछ एक गंगा नदी या गंगा नदी की ट्रिब्यूटरीज है वहां पर पाई जाती है। देन उनके मेजर थ्रेट्स आप देखिएगा इस कारण से, आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट, गेसेबल है, मतलब ऐसा कोई उसमें ये नहीं होगा, दिक्कत नहीं होगी। कुछ एक एरियाज आपको ध्यान में रखने होंगे। वन इज नेशनल चंबल सेंचुरी और केन घड़ियाल सेंचुरी। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टेड एरियाज बनाए गए हैं फॉर द प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन ऑफ घड़ियाल्स, राइट। कुछ एक यूनिक फीचर्स की बात करें तो उनकी एक स्नाउट होती है, लॉन्ग स्नाउट होती है। आई फॉरगॉट टू पुट ए फोटो ऑफ दिस स्पीशी, सॉरी फॉर दैट। कहीं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोई एक लिंक दे दूंगा, देख लीजिएगा घड़ियाल किस प्रकार की स्पीशी होती है। तो उनकी लॉन्ग स्लेंडर स्नाउट होती है जो कि फिश कैच करने के लिए उस प्रकार से अडेप्टेड है। जो मेल होते हैं उनके नोज के ऊपर या उनके जो माउथ है, माउथ के ऊपर इस प्रकार से घड़ा बना होता है, स्नाउट बनी होती है, तो उसको घड़ा कहा जाता है। सो दैट इज अबाउट दी घड़ियाल्स। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्पीशी वी हैव सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं कि ये सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल कहाँ पर पाए जाते हैं। तो जनरली ब्रैकिश वेटलैंड्स में पाए जाएंगे, भीतरकनिका वगैरह जाइएगा वहाँ पर आपको ये दिखाई देंगे। IUCN स्टेटस अगर देखें सो दे आर लीस्ट कंसर्न। साइटस के अपेंडिक्स 1 में है, दैट इज समथिंग यू विल रिमेंबर। ऑलिव रिडली टर्टल विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर, IUCN के वल्नरेबल कैटेगरी में आपको ये दिखाई देंगे। साइटस अपेंडिक्स 1 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में है। कहाँ पर पाए जाते हैं? ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल ओशंस, इंडियन ओशन में पाए जाएंगे, पैसिफिक ओशन में पाए जाएंगे, अटलांटिक ओशन में भी पाए जाएंगे। नेस्टिंग साइट इंडिया में पाई जाती है। इंडिया की नेस्टिंग साइट की अगर बात करें, गहीर माथा करके एक जगह है, देवी रिवर का माउथ होगा, ऋषिकुल्य रुकरी एक इंपॉर्टेंट है। तो ये तो होगी उड़ीसा की नेस्टिंग साइट। इंडिया के और बाकी जगहों में भी आपको इसकी नेस्टिंग साइट दिखाई देगी। सो हियर आई हैव लाइक कि अंडमान निकोबार में भी इनकी नेस्टिंग पाई गई है। महाराष्ट्र के वेस्ट कोस्ट यानी कोकन कोस्ट में भी नेस्टिंग दिखाई देती है कई बार। तमिलनाडु का जो रीजन है वहां पर भी इनकी नेस्टिंग आपको दिखाई देगी। तो अगेन अगर स्टेटमेंट आए कि ऑलिव रिडली टर्टल आर ओनली फाउंड इन दिस स्टेट, तो नहीं, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या अंडमान निकोबार यहाँ पर भी पाई जाएगी। नाउ दे आर द मोस्ट अबंडेंट मराइन टर्टल। ऑलिव कलर का उनका शेल होता है, दैट इज व्हाई वी कॉल देम एज ऑलिव रिडली टर्टल। दो कीवर्ड यहाँ पर ध्यान में रखने हैं, वन इज एरिबादा, अनदर इज फिलोपैट्री। व्हेन इट कम्स टू एरिबादा विच इज अ टर्म कमिंग फ्रॉम स्पेनिश फॉर अराइवल, जब थाउजेंड्स ऑफ फीमेल नेस्टिंग के लिए आती हैं कोस्ट पे, उसको कहा जाएगा अरिबादा। फिलोपैट्री क्या होती हैं? जो फीमेल ऑलिव रिडली टर्टल होगी, शी विल कम एवरी ईयर ऑन द सेम बीच फॉर हैचिंग और लेइंग ऑफ एग्स, ठीक है। तो वो जो पूरी प्रोसेस है उसको हम लोग कहेंगे कि वो फाइलोपैट्री या फिलोपैट्री, वॉट एवर यू वॉन्ट टू प्रोनाउंस, you can pronounce. Then olive ridley turtle, they will travel thousands of kilometers between feeding and nesting ground. ये भी एक important उनका behavior आपको ध्यान में रखना है। And female can lay up to 100 to 150 eggs a day, ठीक है। तो ये पूरी जानकारी थी, जितनी भी स्पीशीज यहाँ पर हमने इंक्लूड करी थी। कुछ एक स्पीशीज मैंने यहाँ पर दिखा भी दी है। सो ट्राई टू रिमेंबर एज मच ऑफ डेटा फ्रॉम हियर, दैट विल हेल्प यू अ लॉट इन अटेम्प्टिंग योर क्वेश्चन। So that was all about this question. We'll see you in next question. Thank you.